हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला और नया चैनल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रिसर्च से आप सबको ट्रू और डिफरेंट स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँ। आई होप आप मेरी वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बंद दरवाजे तो खोलने के लिए होते हैं, लेकिन हमारी ही दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो से इस बात पर वजिद हैं कि इन बंद दरवाज़ों को कोई भी खोलने की कोशिश ना करे। ये बंद दरवाजे कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दुनिया में बहुत से ऐसे होटल हैं जो लोगों को खौफजदा कर देती हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था एक होटल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देखें। लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी, जिस होटल को आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस होटल में हुए एक वाक़ये की वजह से आज भी इसका मालिक बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। ये होटल कनाडा में है। ये होटल सिर्फ अपने एक कमरे की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस होटल में एक रूम मौजूद है जिससे ये दरवाज़ा खोले हुए ज़माना ही गुजर चुका है, और आज भी इसका मालिक इस बंद दरवाजे की वजह से हज़ारों डॉलर्स कमा रहा है। इस बड़े होटल में मौजूद कमरा नंबर 873 में 1915 में यहाँ एक न्यू मैरिड कपल रहने आए और वो दुल्हन उठकर रिसेप्शन की तरफ चली, लेकिन सीढ़ियों के करीब किसी और मखलूक ने उसे एक धक्का मारा, जिससे वो गिर पड़ी और उनकी वहीं मौत हो गई। लेकिन इस वाक़ये को होटल वाले ने ज़्यादा नॉर्मल समझा। उसके बाद इस होटल के रूम को किसी और कपल को दे दिया गया, लेकिन वो लोग भी कमरे में गूंजने वाले खौफनाक आवाज़ों की वजह से डर गए। किसी गैबी कुव्वत ने इसी दौरान कमरे में मौजूद दीवारों पर खून की छींटे भी ज़ाहिर किए, इससे माहौल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो गया। और फिर अगली सुबह होटल के इंतज़ामिया ने इन खून के डब्बों को साफ़ किया और फिर इस फैमिली को कोई और कमरा दे दिया गया। कमाल की बात यह है कि खून के वो निशान जो उन्होंने मिटा दिए थे, अगली सुबह वो वापस वहीं मौजूद हो गए। इसकी वजह से इस कमरे को बंद कर दिया गया। 1915 को लेकर इस कमरे को आज तक नहीं खोला गया और किसी को भी इस कमरे को खोलने की इजाज़त आज भी नहीं है। भारत में तामीर होने वाली इस मंदिर की कहानी दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, लेकिन इसकी असल पहचान उसकी 7 ज़ेरे वाले कमरे या मंजिलें हैं जो काफ़ी सालों से बंद पड़े हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दी कि इस तहखानों को खोलकर इसके अंदर का राज जान दिया जाए। इन बंद दरवाज़ों को खोलकर देखा जाए कि इनमें राज क्या है। वहाँ के 5 तहखानों को खोला गया तो वहाँ देखकर ही लोग वहीं उन चीज़ों को देखते ही रह गए, क्योंकि वहाँ इतना सोना मौजूद था कि दुनिया में किसी भी कोने में इतना सोना एक साथ मौजूद नहीं हो सकता था। ये एक ऐसा ख़जाना था कि इस अपने मालियत से किसी भी मुल्क की मईशत में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ला सकता था, और अंदाज़न यहाँ पड़े एक सिक्का का कीमत 1000 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकता था। उसके बाद जब छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, फिर वहाँ से मौजूद सऊदियों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, लेकिन हुकूमत के सामने भला किसकी चलती है, इसलिए वहाँ के छठे दरवाजे को खोलने का आगाज़ किया गया, जो कि ये दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था। लेकिन इसको खोलने के बाद इसके पीछे आज भी लकड़ी का दरवाज़ा मौजूद है। लेकिन उस वक्त हुकूमत को भी घुटने देखने पड़े जब इन दरवाजे के पीछे भी बंद दरवाज़ों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इसलिए इस पर काम बंद कर दिया गया। उसके बाद 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई। इस दरवाजे पे बने 2 सांप मौजूद थे। उसके बाद एक साधु ने दावा किया कि इस दरवाजे को एक हिंदू जादूगर ने अपने इल्म के साथ बंद किया था, और इस दरवाजे को तो सिर्फ इल्म की ताकत से ही खोला जा सकता है। इस दरवाजे को उन्होंने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी ना खुला। इसलिए बहुत से ऐसे लोगों को भी बुलाया गया जो जादू से इस दरवाजे को खोल सकते, लेकिन उनकी जादुई ताकत भी काम करना छोड़ दी, क्योंकि इस दरवाज़ा बिल्कुल भी हिला ही नहीं। कोई भी जादुई ताकत इस पर असर ना कर पाई, और ये भी कहा जाता है कि इसमें मौजूद जहरीले सांप हैं जिनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। और इसी तरह ताजमहल को भी दुनिया का एक अनोखा अजूबा किया जाता है, और शाहजहां से
کئی مذہبوں اور مختلف نشانیوں سے عمارت کیا جاتا ہے، لیکن اسی تاج محل کی خوبصورتی کسی حد تک پراسراریت بھی چھپی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے، کیونکہ اس محل میں ابتدائی سے ایک ایسا دروازہ موجود ہے جسے ہمیشہ سے ہی بند پایا گیا، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ سخت قسم کا پتھر اور اینٹوں سے اسے سیل کیا گیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں ہزاروں قسم کی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی یہاں تک کہ حکومت بھی اسے کھولنے سے ہوئزہ ہے۔ ویسے تو اس بات کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے کون سے راز دفن ہیں، لیکن کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے اس محل میں اس دروازے کو شاہ جہاں نے نہیں بنوایا تھا، اور عمارتی اور اس کی اصلیت کچھ اور ہی ہے۔ اس کا راز تو اسی دروازوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تاج محل سے موجود یہ دروازوں کو کھولنا اور ان کے اندر داخل ہونا بالکل ہی منع ہے۔ یہ دروازوں کو کھولنے کی بہت ہی کوشش کی گئی تھی، لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ اب مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے یا نہیں، اور کون سے دروازے کا راز آپ جاننا زیادہ چاہتے ہیں۔ اور آپ مجھے میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ مس کیا ہے تو آپ مجھے وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔